हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण, ये सभी रोग किससे होता है? विटामिन ए से। तो पहले हम लोग इसे रिलेट करके याद करेंगे। इससे पहले क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है कि विटामिन ए न दे करके आपको इसका रासायनिक नाम दे दिया जाता है कि रेटिनॉल की कमी से उत्पन्न रोग कौन से हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके पिछले वीडियो में इसका जो है विटामिन का रासायनिक नाम जो है याद कराया गया। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए से उत्पन्न रोग कौन कौन से? रतौंधी। तो पहले इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ क्या है, विटामिन ए तो लेना है यहाँ पे ए। जैसे किसी आदमी को डिनोट करना होता है, किसी आदमी के बारे में बताना होता है कि कहते हैं ना कि ये आदमी और ए आदमी या ये आदमी, जैसे क्या लग रहा है? एक ही जैसा लग रहा है कि ये आदमी क्या होता है? रातों भर पढ़ते रहता है। रतौंधी देखिए, रातों भर पढ़ते रहता है। जैसे घर में क्या होता है कि जैसे बताते हैं कि ये आदमी जो है ए आदमी क्या है, क्या होता है कि रातों भर पढ़ते रहता है। तो क्या हो जाएगा? रातों भर से क्या देखिए, रात में आया है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जीरोप्थेल्मिया भी जो होता है रोग, ये क्या इसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, जैसे अपने हस्बैंड को क्या बोलती है वाइफ, क्या बोलती है उनकी वाइफ? ए जी बोलती है। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं? ए जी भी बोलते हैं। तो कहते हैं ए और यहाँ देखिए जी, तो ए जी से क्या हो जाएगा? जी यहाँ किसके कौन सा रोग है? जीरोप्थेल्मिया। तो किससे होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोई भी संक्रमण जो जल्दी से पकड़ लेता है, संक्रमण जो पकड़ता है वो भी क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संक्रमण जो है किस विटामिन की कमी से, जैसे विटामिन ए की अगर कमी होती है तो संक्रमण पकड़ लेता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, कहेंगे ए, यहाँ पे क्या है? ए आदमी पे हमको शक है, कहते हैं शक है, ये आदमी पे हमें शक है किस पे? ए आदमी पे। तो ए और ये एक जैसा ही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? संक्रमण भी फैलता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉर्निया व त्वचा का विकास अवरुद्ध। आंखों में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया व त्वचा का विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, ए आदमी, मतलब ये आदमी क्या है? कान रहा है, मतलब रो रहा है, कान रहा है। यहाँ कान रहा है, हम लोग कानना ही बोलते हैं, रोना को बोलते हैं कि वो आदमी कान रहा है, मतलब कान रहा है। तो कॉर्निया वो त्वचा का विकास अवरुद्ध जो होता है वो किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण, कॉर्निया व त्वचा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आंख से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है वो किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब हम लोग याद करेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग, जिसको कुपोषण भी हो रहा है। जैसे कुपोषण में क्या होता है कि शरीर क्या लगता है? सूखा जैसा, कुपोषित लगता है, कहता है कुपोषण का शिकार है। तो इसके कमी के कारण होता है विटामिन बी1। जिसके अंदर विटामिन बी1 की कमी होती है उसे बेरी रोग या कुपोषण जिसे बोला जाता है। कुपोषण या हीनताजन्य, आपको क्या होगा? कभी बेरी भी दे देगा, कुपोषण भी दे देता है और हीनताजन्य भी दे देता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है कि इसी का नाम है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बीबी जो है एक है, बीबी क्या है? सभी की बीबी एक ही होती है। बीबी क्या है? बार बार बोलते रहते हैं। बीबी बार बार क्या होते हैं? टोक। जैसे कोई भी काम करते हैं तो पति क्या बोल रहा है कि बीबी हमेशा हमें बार बार टोक देती है। तो बीबी क्या करती है? बार बार टोक देती है, बार बार। तो बार बार से क्या हो जाएगा? बेरी रोग जो है किससे होता है? विटामिन बी1 से। नेक्स्ट क्या है? वृद्धि रुकना। वृद्धि जो है रुक जाता है, किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से शरीर की वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए बीबी, जो कोई भी बीबी होती है ना, वो कभी नहीं चाहती है कि हमारी पति, हमारे घर की वृद्धि रुके। कभी भी बीबी जो है कभी भी नहीं चाहती है कि हमारे घर की वृद्धि रुके। तो वृद्धि रुकना जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन बी2। विटामिन बी2 से कमी से क्या होता है? किलोसिस बीमारी क्या होता है कि होठों का फटना, या होठ के साइड में जो है ना रेड कलर का जो हो जाता है, तो वो होठ के साइड में, उसी को बोलते हैं किलोसिस जो है। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था ऐसे, होठों का फटना भी याद रखा कि इसे बोलते हैं किलोसिस कोई। तो होठों का फटना भी देता है कि होठों का फटना किस विटामिन की कमी से होता है, या आपको किलोसिस दे दिया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बीबी2 कॉल पे, देखिए कॉल पे कोलेसिस, तो कॉल पे क्या करता है? कॉल पे बीबी2 बात करे। जैसे पूछे कि बीबी तुम, मतलब बीबी तू
कॉल पे बात कर रही थी, तो बीबी तू कॉल पे बात कर रही थी, तो कॉल से क्या आ जाएगा, क्लोसिस जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। नहीं देखिए क्या है, विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग, जिसे चर्मग्राह भी बोला जाता है। आपको पेलाग्रा ना देकर चर्मग्राह भी दे सकता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बीबी क्या होती है, तन जाती है पल भर में, पल भर में बीबी क्या होती है, तन जाती है। कहते हैं ना कि औरत लोगों का मूड का पता ही नहीं चलता है, कब वो तन जाती है, कब उसका मूड खराब हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो बीबी क्या हो जाती है, तन जाती है पल भर में। कोई हस्बैंड बता रहा है कि बीबी हमेशा हमारी बीबी जो है तन जाती है पल भर में, मतलब पल भर में बीबी मेरी क्या होती है, तन जाती है। तो B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग, जिसे चर्मग्राह भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन B5, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, चर्म रोग, वृद्धि कम हो जाता है और बाल सफ़ेद होने लगता है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, देखिए विटामिन B5 मतलब यहाँ देखिए पाँच, अभी क्या है, पाँचों उंगली से हम लोग, जैसे हम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि पाँचों उंगली से हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं। मतलब ये चर्म यहाँ चमड़ा है, स्किन। तो देखिए यहाँ क्या बोलेंगे कि जो पाँचों उंगली जो है उसके ऊपर क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, स्किन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चर्म जो यहाँ पे विटामिन B5 में क्या हुआ, पाँचों उंगली जो है वहाँ उसके ऊपर क्या है, तो यहाँ पे क्या ऊपर हम लोग को दिख रहा है, स्किन दिख रहा है। हम लोग का ऊपर में क्या है, स्किन है, तो मतलब चर्म है। चमड़ा बोलते हैं, चमड़ी, जैसे उसे चमड़ी ही बोलते हैं, तो वो क्या है, स्किन है। तो मतलब चर्म रोग जो होता है वो किसी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। नहीं देखिए क्या है, वृद्धि कम, तो वृद्धि कम कैसे, मतलब अभी के टाइम में औरत लोग भी पाँचों उंगली से काम, मतलब पाँचों, मतलब अपना हाथ, कहते हैं ना कि मैं, अब के टाइम में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी वृद्धि कम ना हो, मतलब मेरे घर में क्या हो तो पैसे ज़्यादा आए, इसलिए क्या करती है अब जो है औरत लोग भी क्या करती, बोलती हैं कि मैं भी अब कमाना चाहता हूँ। मतलब दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो क्या होगा, पैसे में वृद्धि होगा। तो विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, वृद्धि कम, मतलब क्या होगा, पाँचों उंगली से अब जो है औरत भी वृद्धि करना चाहती है। तो वृद्धि कम क्या हो जाएगा, विटामिन B5 की कमी से। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद जो होता है वो भी विटामिन B5 की कमी से। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए हम लोग जब बाल को साफ़ करते हैं, बाल को जब साफ़ करते हैं, शैम्पू करते हैं, तो क्या होता है उसमें पाँचों उंगली, मतलब हाथ से क्या होता है, हाथ से उसको क्या करते हैं, धोते हैं। बाल को साफ़ किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5 उंगलियां होती है। तो बाल सफ़ेद जो होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन B5 की कमी से। नेक्स्ट देखिए जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी भी जो होता है विटामिन B5 की कमी से। इसे कैसे याद करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जन की क्षमता में जिससे कमी आ जाता है, मतलब अगर उनके हस्बैंड है वो क्या है, अगर उनकी क्षमता में अगर कमी आ जाती है तो उनकी वाइफ जो है क्या सोचती है कि मैं भी अपने पाँचों उंगली से काम करूं, है ना। तो क्या होता है उनके अगर जन का तबीयत खराब हो जाता है, उनकी क्षमता में कमी हो जाती है, तो उनकी वाइफ जो है कहते हैं कि मेरे पास पाँचों उंगली है और मैं काम करके दिखाऊंगी। तो क्या होगा, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है, विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, रक्तहीनता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। देखिए यहाँ पे क्या है, विटामिन B5, B6 और B7 तीनों की कमी से चर्म रोग होता है। तो आपको ऑप्शन में क्या होगा कि तीनों नहीं देता है, कभी आपको B5 दे देगा, कभी B6 दे देगा और कभी B7, मतलब एक साथ तीनों ऑप्शन नहीं देता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि विटामिन B5, B6 और B7 तीनों से चर्म रोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, रक्तहीनता, जिसे एनीमिया भी, आपको ऑप्शन में रक्तहीनता ना देकर एनीमिया भी दे सकता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बीबी क्या करे, सिखा रही है कि रक्त को छीना, किसी के रक्त को ना छीनो। मतलब बीबी क्या कर रही है, सिखा रही है। सिक्स मतलब क्या करे, सिखा रही है कि क्या सिखा रही है कि किसी के भी रक्त को छीनना नहीं चाहिए। किसी से भी कहते हैं ना, सामान छीन करके नहीं लेना चाहिए, उसके रक्त को मत छीनो, उसके रक्त को ना छीनो। क्या कर बीबी सिखा रही है, बीबी क्या करे, सिखा रही है कि किसी के रक्त को ना छीनो। तो रक्त छीनता जो होती है उसकी इसकी कमी से होती है, विटामिन B6 की कमी से। नहीं देखिए क्या है, चर्म रोग, यहाँ भी चर्म रोग है। तो चर्म मतलब स्किन को साफ करने के लिए बीबी क्या करी, सिखा रही है। यहाँ भी देखिए चर्म रोग है, तो बीबी क्या करी, स्किन को, सभी लोग कहते हैं ना छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी स्किन को साफ रखो। तो चर्म रोग जो है विटामिन B6 की कमी से भी होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पेशीय ऐंठन, पेशीय ऐंठन जो होती है वो भी किसकी कमी से होती है, विटामिन B6 की कमी से। तो देखिए यहाँ भी देखिए बीबी क्या करी, सिखा रही है कि पैसे कैसे ऐंठना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि औरत लोग क्या होती है, पैसे ऐंठने में क्या होती है, माहिर होती हैं। तो वो क्या है, बीबी क्या करी, सिखा रही है कि देखो कैसे पैसे को ऐंठा जाता है, दूसरे से पैसे को कैसे ऐंठा जाता है। तो पेशीय ऐंठन जो है किसी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से।
नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन B7। विटामिन B7 जो है विटामिन B7 कमी से क्या होता है, चर्म रोग भी होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए BB जो है साथ में, यहाँ देखिए BB साथ में, यहाँ पे क्या है चर्म, मतलब BB साथ मिल करके यहाँ पे स्किन को, चर्म किसे बोलते हैं, स्किन को, तो स्किन को साफ करने के लिए बता रही है। BB साथ में क्या बोल रही है कि स्किन को साफ करो, साथ में दिखा रही है कि हाँ ऐसे स्किन को साफ रखना चाहिए। तो चर्म रोग जो है विटामिन B7 की कमी से भी होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बालों का झड़ना। यहाँ पे क्या था, बालों का सफ़ेद होना, तो बालों का सफ़ेद होना B5 की कमी से होता है। लेकिन बालों का झड़ना, जैसे बाल जो है झड़ने लगता है, वो किसकी कमी से, विटामिन B7 की कमी से। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, बाल, जैसे कहते हैं ना कि अगर बाल झड़ने लगता है, जैसे कहते हैं जब से शादी हुई है, जैसे किसी की शादी होती है तो क्या होती है, वहाँ पे क्या होती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो क्या बोलता है कि अब बाल मेरा झड़ने लगा, जब से तो शादी हुआ है तो साथ हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब साथ, जैसे BB साथ आ गई है तो क्या हुआ, बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। तो बालों का झड़ना जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता। यहाँ भी रक्त क्षीणता जो है विटामिन B की कमी से होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको कभी B6 दे सकता है, B9 दे सकता है और B12 भी दे सकता है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। देखिए विटामिन B9 से कहता है BB नहीं, कहते क्या बोल रही है, रक्त को छीनना नहीं है। BB क्या सिखा रही है कि किसी का भी रक्त को छीनना नहीं है। तो B9 जो है, B9 की कमी से क्या होता है, रक्त छीनता। नेक्स्ट देखिएगा, कुंठित वृद्धि। कुंठित मतलब कहते हैं चिंतित होना, मतलब किसी असफलता मिल जाती है ज़्यादातर, क्या होता है दिमाग, क्या होता है मतलब क्या होता है, चिंतित रहता है। कुंठित होना मतलब कुंठित ज़्यादा, कोई आदमी देखेगा कि हमेशा हंसते नहीं रहना, मतलब हमेशा चिंतित रहना, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से। यहाँ BB बोल रहे हैं कि नहीं, कुंठित मत हो, मतलब चिंतित मत हो, कुंठित ना हो। कुंठित को ही बोलते हैं, कुंठित ना हो। BB नहीं बोल रही है कुंठित होने, कुंठित होना क्या होता है, कुंठित में वृद्धि हो जाता है विटामिन B9 की कमी से। नहीं देखिए क्या है, वृद्धि में कमी। BB नहीं चाहती है कभी भी कि वृद्धि में कमी हो, पति के वृद्धि में कमी हो, कभी भी BB नहीं चाहती है। तो B9 से क्या हो जाएगा, वृद्धि में कमी हो जाती है। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, विटामिन B12। विटामिन B12 से क्या होता है, घातक रक्त क्षीणता, मतलब एनीमिया जो होता है घातक होता है। तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन क्या होगा, B6, B9 और B12। लेकिन अगर आपको यहाँ घातक रक्त क्षीणता अगर दे देता है और ऑप्शन आपको B9 और B6 भी अगर देता है, तो लेकिन आपको तब लगाना है B12, क्योंकि घातक रक्त क्षीणता जो होता है वो B12 के कारण होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, BB बार बार बोल रही है कि रक्त को अगर उसका छीनोगे तो घातक होगा, मतलब किसी का रक्त को अगर तुम छीन कर लाते हो तो क्या होगा, ये तुम्हारे लिए घातक होगा। BB बार बार समझा रही है। तो घातक रक्त क्षीणता क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी से होता है। नहीं देखिएगा, तंत्रिका तंत्र के विकार। तंत्रिका तंत्र का विकार जो होता है वो किसी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्या बोल रही है, BB बार बार बोल रही है कि तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो। BB क्या बार बार बता रही है कि तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो। तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का जो विकार उत्पन्न होता है वो किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। नहीं देखिएगा, विटामिन C। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से। इसे कैसे याद करेंगे, C देखिए, C मैंने देखना, मतलब क्या होता है यहाँ पे शक, जब शक हो गया, जब से मैं उसे चोरी करते हुए देखा, कहते हैं जब से मैं उसे, C का मतलब क्या होता है, देखना, मतलब जब से मैं उसे चोरी करते हुए देखा तब से हमें क्या हो गया, शक हो गया। तो उसके शक से क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग। नहीं देखिएगा, मसूरों में सूजन। जैसे मसूरों में क्या होता है, सूजन अगर हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, सूजन दिखाने के लिए क्या बोलता है, मसूरों में सूजन हो गया, तो वो C मतलब देखता है। डॉक्टर क्या करते हैं, देखते हैं कि मसूरों में कहाँ सूजन हुआ है। तो विटामिन C की कमी से क्या हो जाएगा, मसूरों में सूजन। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन D। विटामिन D की कमी से क्या होता है, सूखा रोग। सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हड्डी की बीमारी होती थी। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए D, यहाँ D देखिए क्या है, सूख गई है। कहते हैं दीदी क्या हो गई, सूख गई है, सूख गई है। दीदी क्या हो गई, सूख गई है। तो सूख से क्या हो जाएगा, सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी बोला जाता है। रिकेटस भी देता है या सूखा रोग भी देता है। फिर क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया भी किसकी कमी से होता है, विटामिन D की कमी से। इसे कैसे याद करेंगे, दीदी आस्ते आस्ते चलती है। दीदी क्यों चल रही है, आस्ते आस्ते चल रही है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन D की कमी से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया होता है, किसके कारण होता है, विटामिन D के कारण। नहीं देखिए क्या है, विटामिन E। विटामिन E की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता की कमी, जिसको वंध्यापन भी बोलते हैं या बांझपन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, बेबी जो होने में प्रॉब्लम होता है, इसको क्या बोलते हैं, बांझपन या वंध्यापन। तो यहाँ पे क्या होगा, E, जैसे कहते हैं E जो है, E जन्म में क्या होता है, क्षमता की कमी है, मतलब क्या है,
बांझ है, मतलब कहते हैं ना, अगर जिनको बेबी नहीं होता है तो उनको क्या बोलते हैं कि उनको बेबी नहीं हो रहा, मतलब उनकी क्षमता में कमी है, मतलब उनमें क्या है, वो बांझ है। बांझ भी उनको बोला जाता है बांझपन या बंध्यापन भी बोला जाता है। तो ई पर्सन, जैसे किसी को डिनोट करना होता है बोलते हैं ई पर्सन जो है उनको क्या हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, मतलब जनन क्षमता की कमी है। तो बंध्यापन जो होता है किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट देखिए क्या है, एपिथीलियम। एपिथीलियम जो है कमजोर हो जाता है किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ई थैला क्या है, कमजोर है, जिसे कहते हैं ई थैले में इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा क्योंकि थैला क्या है, कमजोर है। तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, एपिथीलियम जो होता है कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे चोट अगर लग जाता है या कहीं कट जाता है तो वो क्या होता है, खून जो ब्लड जो है बहते रहता है, मतलब विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, इसका मतलब क्या होगा, ब्लड बहते रहता है। तो क्या हो जाएगा, चोट पर रक्त का थक्का न जमना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चे को चोट लगा देता है तो क्या होता है, खून बहने लगता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, के, कौन जो है तुमको चोट लगा दिया, ऐसे बोलते हैं कौन, के है जो तुम्हें चोट लगाया, मतलब कौन है जो तुम्हें चोट लगा दिया। तो चोट पर रक्त का थक्का ना जमना वो किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।